हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर एक एक्सरसाइज के मैंने इंडिविजुअली वीडियोस बनाई है और वन शॉट वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर एग्जांपल्स के साथ कवर किया हुआ है। वो दोनों वीडियो के लिंक आपको, सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, हम यहाँ पर एक्सरसाइज 4.5 के सारे सम्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर कल एक कमेंट आई थी, एक स्टूडेंट ने मुझको बोला था कि सर मुझको यहाँ पर पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता है, मोटिवेशन मिले ऐसा कुछ करो। तो मैं उस स्टूडेंट को यहाँ पर, अगर वो वीडियो को वॉच करता होगा, मैंने यहाँ पर कमेंट में रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन मैं अभी बात बता देना चाहता हूँ। कई का मोटिवेशन पे, कई का मोटिवेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर काम करते रहना है। आपके मम्मी पापा ने यहाँ पर बरसों तक मेहनत की आपको पढ़ाने के लिए और अभी भी मेहनत कर रहे, उनको देखो, मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर कई सारे सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री यहाँ पर आपके आगे पड़ी है कि जिन्होंने यहाँ पर, जिसके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सारी परिस्थितियां विपरीत थी, उनके खिलाफ थी और कुछ भी नहीं था, सुख सुविधा और सारी फैसिलिटीज कुछ भी नहीं था उनके पास, सभी परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन वो मेहनत करते रहे, लगे रहे। और दोस्तों, यहाँ पर एक ना एक दिन उनको सफलता मिल ही गई। तो यहाँ पर कुछ भी हो, आपको मेहनत करते रहना है। और आपकी मेहनत भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ मेंटल वर्क है, ब्रेन का इस्तेमाल करना है, पढ़ने में वही होता है, तो वही करना है आपको। फिर दूसरे मोटिवेशन की कहाँ पर जरूरत है, लगे रहना है, लगे रहो मुन्ना भाई। यहाँ पर आपको मेहनत करते ही रहना है। मोटिवेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ काम करते रहना है। मोटिवेशन कब मिलता है? जब आप काम शुरू करते हो, करते रहते हो तो उसमें से मोटिवेशन मिलता है। काम शुरू करने से पहले मोटिवेशन नहीं मिलता है, काम करने से मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना, अपने जहन में उतार देना। ओके दोस्तों, अब आगे देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला 3p स्क्वायर एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन। 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब माइनस 18q स्क्वायर और फिर बाद में p स्क्वायर प्लस 3p क्यूब माइनस 10q का स्क्वायर। अब दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है उसमें से 3 कॉमन निकलेगा। क्या? 3p स्क्वायर, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई विथ p स्क्वायर माइनस यहाँ पर p क्यूब और 3 6 जा 18 q का स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 3p क्यूब और यहाँ पर माइनस 10q का स्क्वायर। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना कि ये जो फर्स्ट वाला यानी ये लास्ट जो डिनोमिनेटर है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसका p स्क्वायर माइनस p क्यूब माइनस 6q स्क्वायर इसका। ओके, अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर -6 है, -6 के ऐसे फैक्टर निकालो। यहाँ पर माइनस है तो माइनस के बारे में सोचने का कि जिसका हम सब्ट्रैक्शन करें, तो यहाँ पर माइनस p क्यू है ना, यानी कि 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1, यानी कि 3 2 जा क्या होता है? 3 2 जा 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये मिडिल टर्म वाली जो साइन है वो बड़े को देने की, तो -3 और उसकी ऑपोजिट साइन दूसरे को देने की, यानी कि +2। ऐसा क्यों किया? जब ऑपोजिट साइन होगी तभी सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर माइनस है, लास्ट वाला टर्म माइनस है तो सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचना है। जब ऑपोजिट साइन होगी तभी होगा। तो p स्क्वायर, फिर यहाँ पर -3p क्यूब प्लस 2p क्यूब और -6q का स्क्वायर। अब दो पार्ट हमने कर लिए। अब p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब, उसमें से p कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में p माइनस 3q। p का मल्टीप्लाई p के साथ तो p स्क्वायर, p का मल्टीप्लाई -3q के साथ तो -3p क्यूब। अब यहाँ पर प्लस 2 है, p है, q है, यहाँ पर q स्क्वायर है तो 2q।
2q कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में p माइनस 3q। ओके, 2q मल्टीप्लाई विथ p तो 2pq, 2q मल्टीप्लाई विथ माइनस 3q, 2 3 जा 6 और q का स्क्वायर। अब जो रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पर p माइनस 3q, वो दोनों में तो वो कॉमन निकला। ओके, और दूसरा p प्लस 2q। ओके, p माइनस 3q और p प्लस 2q, वो उसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। यहाँ पर 3 का 3 मैंने लिख दिया, p स्क्वायर माइनस pq माइनस 6q का स्क्वायर, उसका जो फैक्टराइजेशन हमने किया वो फैक्टर्स यहाँ पर लिख देंगे, p माइनस 3q और p प्लस 2q। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखना क्या है, p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10 स्क्वायर, उसका हम सॉल्व आउट करेंगे। p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q का स्क्वायर। अब 10 यहाँ पर माइनस 10 है, प्लस वाले के साइन माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचने का, इसके फैक्टर निकालो, जिसका सब्ट्रैक्शन का आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 5 या 10 क्या आता है, 2 5 या 10, क्योंकि 5 में से 2 निकालो तो 3 बचता है। अब ये जो प्लस वाली साइन है वो बड़े को देनी है, बड़ा कौन सा है 5, तो प्लस 5, और छोटे को उसके ऑपोजिट साइन यानी कि माइनस 2। तो ऐसे लिखेंगे p स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 था तो माइनस 2pq और प्लस 5pq माइनस 10q का स्क्वायर। ओके, अब दोनों पार्ट बना दो, ये पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, p स्क्वायर माइनस 2pq, उसमें से p कॉमन निकलेगा तो बड़े से यहाँ पर एक दूसरे ब्रैकेट में p मल्टीप्लाई विथ p, तो p स्क्वायर माइनस 2q क्या आ जाएगा 2q। ओके, क्योंकि p मल्टीप्लाई विथ माइनस 2q तो माइनस 2pq। यहाँ पर 5 कॉमन निकलेगा, 5 को कॉमन निकालो और q भी कॉमन निकलेगा, यहाँ पर q, यहाँ पर q स्क्वायर, जिसका यहाँ पर एक्सपोनेंट कम हो वो कॉमन निकलता है, तो q कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में p माइनस 2q, 5q मल्टीप्लाई विथ p तो 5pq, 5q मल्टीप्लाई विथ माइनस 2q तो 5 2 जा 10 माइनस 2q का स्क्वायर। अब 5 माइनस 2q और 5 प्लस p प्लस सॉरी p माइनस 2q और p प्लस 5q। यहाँ पर p माइनस 2q और p प्लस 5q, यहाँ पर कोई भी कैंसल आउट नहीं होता है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। हम एक बार देख लेते हैं कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, तो नहीं, मिस्टेक नहीं होती है, यहाँ पर वही आंसर हमको मिल गया है। क्या लिखा है कि नो कॉमन फैक्टर कैंसल्स, द एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है। तो क्या हमारी मेहनत पानी में गई, पानी में कुछ भी नहीं जाता है दोस्तों, प्रैक्टिस होती है, आगे आपको सब कुछ आता है। ओके, ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला मैं यहाँ पर गिनूंगा। ओके, सेकंड वाला क्या है, यहाँ पर n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3n m स्क्वायर माइनस m क्यूब डिवाइडेड बाय 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। ओके, ऐसा है। यहाँ पर जो भी कॉमन निकलता है कॉमन निकाल देने का, फैक्टराइजेशन जो भी होता हो वो कर देने का है। यहाँ पर n क्यूब वाला और m क्यूब दोनों के परफेक्ट क्यूब रूट निकलते तो उसमें n माइनस m का आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब वो आइडेंटिटी आएगी, लेकिन आपको स्टेप सारे लिखने पड़ेंगे वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टेप सारे लिखता हूँ, n का आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब माइनस 3, यहाँ पर माइनस m का आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब माइनस 3, फर्स्ट ब्रैकेट में n स्क्वायर और m, फिर यहाँ पर प्लस का प्लस 3, फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर फर्स्ट टर्म n और m का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर।
ओके, फिर यहाँ पर 5 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 2 5 टू जा 10 mn प्लस यहाँ पर n का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना फर्स्ट टर्म n लास्ट टर्म माइनस m और आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब। यहाँ पर देखना 5 m स्क्वायर, इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में m का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 क्या जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट m लास्ट ब्रैकेट n फिर यहाँ प्लस n का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखेंगे। n माइनस m का क्यूब है तो n माइनस m का आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा m माइनस n का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। अब दोस्तों देखना कि n माइनस m का क्यूब है, यहाँ पर m माइनस n है, हम n माइनस m करेंगे तो माइनस कॉमन निकलेगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि 5 माइनस यहाँ पर 2 है, ओके, और उसका स्क्वायर है। ओके, 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 9। अब यहाँ पर 2 माइनस 5 करो, 2 माइनस 5 तो माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा। यानी कि जब तक स्क्वायर हो तब यहाँ पर ब्रैकेट में हम इंटरचेंज करेंगे दोनों स्टेप को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर m माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे हम n माइनस m का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एक कैंसल आउट हो जाएगा, 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो बचेगा वो n माइनस m डिवाइडेड बाय 5। अगर हम m माइनस n लिखना चाहते हैं तो हमको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो m माइनस n डिवाइडेड बाय 5 ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई विथ m तो माइनस m, माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो यहाँ पर प्लस n वापस हमको मिल जाता है। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है, जो भी आपने लिखा है वो सही है। ओके, ये दोनों में से होना चाहिए। अब यहाँ पर थर्ड वाला आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि w क्यूब माइनस यहाँ पर v का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3wvx, ये आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी। और यहाँ पर w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। ओके, अब यहाँ पर देखना दोस्तों, सॉल्व आउट करना। कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जो फर्स्ट वाला है उसमें एक चीज माइनस है और यहाँ पर माइनस 3abc आता था, तो माइनस 3abc और कोई भी उसमें b वाला सपोज माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो वो प्लस हो गए। हम यहाँ पर आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब लिख के गिनेंगे तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सॉल्व आउट करता हूँ। w का आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब प्लस यहाँ पर माइनस v का आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब प्लस यहाँ पर x का आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब। ओके, और फिर यहाँ पर माइनस 3, a की जगह पर w, b की जगह पर माइनस v और c की जगह पर x। अब दोस्तों देखना कि माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया है। ओके, समझ में आ गया है दोस्तों। अब यहाँ पर जो होगा वो देखना, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व आउट करेंगे। अब ये टर्म में आपको देखना कि w प्लस 2wx है, प्लस साइन है, यानी कि w एंड x दोनों प्लस हो गए। और यहाँ पर v, जहां पर v है v वाला स्टेप, तो 2wv यहाँ पर v आता है तो उसकी साइन यहाँ पर माइनस है, माइनस 2vx यहाँ पर भी v आता है तो उसकी साइन माइनस है। तो यहाँ पर मस्ट बी साइन ऑफ द v इज माइनस, v की साइन क्या होनी चाहिए, माइनस ही होनी चाहिए।
यहाँ पर w का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिखता हूं, w का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस v का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस क्या होगा 2 फर्स्ट ब्रैकेट में w सेकंड ब्रैकेट में माइनस v। ओके, तो यहाँ पर 2 फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस v और लास्ट ब्रैकेट यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में x, फिर यहाँ पर 2x एंड यहाँ पर w। ओके, हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि क्या होता है इसका, जब हम सॉल्यूशन लाएंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है w माइनस v प्लस x, सेकंड ब्रैकेट में जो होता है वो क्या होता है w का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पर माइनस v का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ab आता था, क्या आता था माइनस ab। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, चलो बड़ा सा ब्रैकेट करके, एक स्टेप ज्यादा आएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। माइनस करके फर्स्ट वाला कौन सा w एंड सेकंड वाला माइनस v। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर यहाँ पर माइनस और ये माइनस v, उसकी साइन लिखनी पड़ेगी माइनस v और यहाँ पर x, और फिर माइनस एक्स डब्ल्यू, क्या माइनस एक्स डब्ल्यू। ओके, ये हो गया। अब ये जो है वो क्या है w माइनस v प्लस x और उसका आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन करें तो हमको ऐसा मिलता है ए वाला, इसका ए। ओके, यहाँ पर ए वाला। ओके, समझ में आ गया, ये जो है वो ये है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि यहाँ पर एक ब्रैकेट है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये निकल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बाकी बचा वो हम लिख देंगे, तो w का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो प्लस wv माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो प्लस vx और माइनस xw और नीचे जो बचेगा और w माइनस v प्लस x। ओके, ऐसा बाकी बचा। तो ये थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आगे देखेंगे हम फोर वाला। ओके, चमन भैया, गमन भैया, हमन भैया, जो भी भैया यहाँ पर देखते हो, सब कुछ देखते रहना, अपना मोटिवेशन बनाए रखना। ओके, तो यहाँ पर 4y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 25z स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मोटिवेशन की तो बात ही नहीं करनी है, मोटिवेशन होता ही है। हमको काम करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ काम पर ध्यान देना है। ओके, यहाँ पर 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, अब दोबारा कोई भी स्टूडेंट मोटिवेशन की बात नहीं करेगा। ओके, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा सा आंसर दे दिया है। 4y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 25z स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। ओके, तो यहाँ पर 2y का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर लास्ट टर्म पहले लिखेंगे प्लस यहाँ पर 5z का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस का माइनस फर्स्ट यहाँ पर 2y लास्ट 5z और फिर यहाँ पर 25z स्क्वायर है ना, तो 5z का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर और माइनस 2y का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और y का y स्क्वायर। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो उसके जो आइडेंटिटीज है वो क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस b, वही यहाँ पर टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना कि 2y
यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, माइनस 20y मिल जाता है। तो a माइनस b का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पर a की जगह पर 2y और माइनस उसके साइन, यहाँ पर बीच वाले के साइन माइनस, और यहाँ पर 5z और उसका आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर 5z माइनस 2y एंड 5z प्लस 2y। ओके, अब लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था लास्ट सम में कि यहाँ पर आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर हो तो अंदर के साइन हम इंटरचेंज करते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम 5z माइनस 2y भी लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y। ओके, यहाँ पर स्क्वायर और एक ब्रैकेट निकल गया, तो जो बाकी बचा वो क्या बचा, 5z माइनस 2y और नीचे 5z प्लस 2y। ओके, ये हमारा क्या फाइनल आंसर बाकी बचा। ये फॉरवर्ड अभी मैंने आपको गिना दिया। अब जो आएगा यहाँ पर फिफ्थ वाला। ओके, फिफ्थ वाला हम गिनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, दूसरे से ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। दोस्तों यहाँ पर देखना, मैं आपको इजी तरीके से सारे यहाँ पर जो है ब्रैकेट वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। यहाँ पर -6 है, माइनस है तो किसके बारे में सोचने का है, सब्ट्रैक्शन के बारे में। उसके ऐसे फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन क्या हो, 1 हो। तो 3 2 जा 6, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूं 3 2 जा 6। ओके, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ये माइनस वाली साइन है ना, वो बड़े को देने की है। किसको देने की है, सॉरी, ये बीच वाले मिलर टर्म की साइन वो किसको देनी है, बड़े को। यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 3 है, तो उसको प्लस दे दो, इसको माइनस दे दो। तो फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3 और x माइनस 2। ओके, सिंपल, आपको सब कुछ सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं है। आप कभी ऐसे इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 के अलावा यहाँ पर 5 6 7 या कोई भी ऐसा कोई भी कोफिशिएंट हो, तब भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें देखना एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यहाँ पर प्लस 12 के फैक्टर निकालो जिसका सम, यहाँ पर प्लस है तो सम करने के बारे में सोचने का, जिसका सम 7 होना चाहिए। तो 3 4 जा 12। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, 3 4 जा 12 है, यहाँ पर बीच वाले की साइन दोनों को मिलनी चाहिए सेम साइन, तभी सम होगा, तभी ऐड होगा। ऑपोजिट साइन होगी तो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर -3 एंड -4 दोनों में ऐड जाएगी, इसमें बड़ा छोटा नहीं रखेंगे क्योंकि इसको माइनस दिया और इसको प्लस दे दिया तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। हमको क्या करना है, एडिशन, ऐड करना है। तो यहाँ पर x माइनस 3 और x माइनस 4। ओके, मैं थॉमस अल्वा एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, एडिशन करना है। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यहाँ पर 8 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसका सम कितना होना चाहिए, 6। तो 4 2 जा 8 एंड 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जो हमको प्लस करना है, एडिशन के बारे में सोचना है, थॉमस अल्वा एडिशन नहीं, ये प्लस, ये एडिशन के बारे में। तो यहाँ पर माइनस दोनों में आ जाएगा, वो दोनों को दे देने, -4 एंड -2। तो x माइनस 4 एंड x माइनस 2, उसके फैक्टर निकल गए। अब x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 9 का मतलब क्या हो गया, x का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों के परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलते हो और बीच में माइनस हो तो दोनों टर्म, एक में माइनस के साथ और दूसरे में प्लस के साथ, तो x माइनस 3 x प्लस 3 वो उसके फैक्टर निकल जाएंगे, x माइनस 3 और x प्लस 3, x माइनस 3 कैंसल आउट, x माइनस 4 कैंसल आउट,
x माइनस टू कैंसिल आउट और x प्लस थ्री कैंसिल आउट, कुछ भी बाकी ना बचा तो क्या बचा, 1 बचा। ओके, तो 5 वाला भी कंप्लीट हो चुका। अब 6 वाले में आएंगे p⁴ माइनस 16 और p² माइनस 4p प्लस 4। इसमें क्या होगा दोस्तों, दोनों का स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, बीच में माइनस है, यहाँ पर p² का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर p² माइनस 4p प्लस 4 प्लस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलता है, तो p² माइनस फिर यहाँ पर प्लस 2 का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस करके फर्स्ट ब्रैकेट में p और यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस 4p। ओके, अब दोस्तों देखना यहाँ पर यहाँ पर दोनों का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है और बीच में माइनस है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस के साथ, सेकंड ब्रैकेट में प्लस के साथ, ऐसा हो जाएगा। अब p माइनस यहाँ पर 2 का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस b का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ओके, अब यहाँ पर भी p² माइनस 4 है, p² का स्क्वायर रूट निकलता है, 4 का भी निकलता है, तो वापस ऐसा होगा, यहाँ पर p का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, फिर यहाँ पर p² प्लस 4 और यहाँ पर p माइनस 2 का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। अब दोस्तों देखना, p² माइनस 2 स्क्वायर p² और यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस है, तो एक में प्लस के साथ p माइनस 2, एक में माइनस के साथ p प्लस 2 और p माइनस 2, यहाँ पर p² प्लस 4 और यहाँ पर p माइनस 2 दोबारा लिखेंगे और p माइनस 2 क्योंकि उसका स्क्वायर है। ओके, ये क्या है, स्क्वायर है, हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। ओके, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, जो बाकी बचा वो क्या बचा, p प्लस 2 और यहाँ पर p² प्लस 4 और नीचे के ब्रैकेट में p माइनस 2। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, तो ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 4.5। अगले वीडियो में हम देखेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस। ओके दोस्तों, तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। दोस्तों सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ये पीपीटी, ये पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी नोट्स के साथ, वो भी अपने टीचर्स के साथ शेयर करते रहना। बहुत ही बढ़िया सी अच्छी सी बनाइए, अपने टीचर्स को भी अच्छी लगेगी और दोस्तों इसमें से जब वो पढ़ाएंगे तो उनका टाइम जो है वो कम इस्तेमाल होगा क्योंकि सब कुछ सॉल्व करके रखा है, फटाक से वो पढ़ा सकेंगे। ओके, तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।